दोस्तों, ताइवान के मसले पे एक बार फिर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गया है। अमेरिका आमने सामने नहीं आ गया है, चीन ने अमेरिका को ज़बरदस्त धमकाया है, ज़बरदस्त चेतावनी दी है और यहाँ तक कहा है कि ताइवान को लेकर के अमेरिका यदि कोई जंग लड़ना चाहता है ताइवान के पक्ष में चीन के खिलाफ, तो ये वो सपने में भी ना सोचे। ख्वाब में भी अगर उसके दिमाग में ये बात आई है तो उस ख्वाब को देखना भी बंद कर दे। दरअसल मामला ये है कि पिछले थर्सडे को CNN के एक इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था, जो बिडेन के साथ पत्रकारों ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि USA वुड कम टू ताइवान्स डिफेंस इफ़ द आइलैंड फेसेज ए चाइनीज इंक्लूजन। यानी अगर अगर ताइवान को चीन के आक्रमण का सामना करना पड़ता है तो US को फिर ताइवान के पक्ष में लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो ताइवान रिलेशन एक्ट है अमेरिका का 1978 का है वो एक्ट, तो उसे लेकर के अमेरिका की प्रतिबद्धता तो है, लेकिन पिछले 2 दशक में 2001 से लेकर के 2021 तक, यानी 21वीं सेंचुरी में 21st सेंचुरी में 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज विलियम बुश ने ज़रूर ये कहा था कि हम हर हाल में ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये हमारा दायित्व है। लेकिन उसके बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान को लेकर के इतना आक्रामक ये नहीं किया था, प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पहली बार जो बिडेन, जिसको कि चीन समर्थक माना जाता रहा है, जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ लास्ट ईयर और उसमें जो ट्रंप को हरा करके जो बिडेन ने जो सत्ता हासिल की है, उसके बारे में ये कहा जाता था कि चीन की मदद से ही ऐसा संभव हुआ है। लेकिन अब जो बिडेन भी अपनी अमेरिका की पुरानी लाइन पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये इंटरव्यू दिया ताइवान को लेकर के, उसके बाद चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन की बौखलाहट को शांत करने के लिए इस फ्राइडे को अमेरिकी व्हाइट हाउस ने ये क्लियर किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये नहीं कहा है कि हम चीन के साथ युद्ध लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो ताइवान के प्रति अमेरिकी पॉलिसी है वो पॉलिसी पुरानी पॉलिसी है, वो पॉलिसी नहीं बदली है। पुरानी पॉलिसी क्या है आप सभी जानते हैं। ताइवान रिलेशन में एक्ट में क्या है ये आप जानते हैं। आप सब जानते हैं कि ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत ताइवान अगर अपनी मर्जी से चाहे तो चीन के साथ मिल सकता है। चीन उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता कि तुमको मिलना ही होगा। अगर चीन ऐसा थोपता है तो अमेरिका उसका ताइवान का पक्ष लेगा चीन के खिलाफ। ये ताइवान रिलेशन एक्ट है। लेकिन चीन ये चाहता है कि अमेरिका अपनी उस पॉलिसी से बाहर निकले, अमेरिका उस ताइवान रिलेशन एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दे, रद्दी की टोकरी में डाल दे, और इसलिए वो चीन अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है। अगर आप इस मैप को देख रहे हो तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि ताइवान और चीन के बीच, मेनलैंड चीन और ताइवान के बीच में किस तरह से ये जो ताइवान है, किस तरह से अमेरिकी वॉर वेसल्स जो है, अमेरिकी वॉरशिप जो है, वो किस तरह से यहाँ पर मंडरा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ताइवान की सुरक्षा के लिए ही है। साउथ चाइना सी की सुरक्षा के नाम पर ताइवान को सुरक्षित रखने के लिए चीन अपनी नौसेना वहाँ पर परमानेंटली रखता है, चीन ने अमेरिका। और ये है द मिलिट्री इम्बैलेंस इन द ताइवान स्टेट। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि चीन का, इस फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में किस तरह का मिलिट्री वहाँ पर में एक्सरसाइज है और किस तरह से आमने सामने है दोनों देश। तो हम बहरहाल आज की बात करते हैं। आज चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने, चाइना को जो मेन ये है अखबार है, सरकारी अखबार जिसको कहते हैं ग्लोबल टाइम्स, वहाँ विदेश विभाग के प्रवक्ता वान वेनबिन के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका चीन की 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसको हल्के में ना ले। हम चीन के वासिंदे, हम अपनी सुरक्षा के
प्रति, हम अपनी संप्रभुता के प्रति किसी भी तरह का समझौता किसी भी देश के साथ नहीं करने जा रहे हैं। और अगर अमेरिका ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश की जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको नज़रअंदाज कर रहा है। इसके बावजूद कि अमेरिकी व्हाइट हाउस ने जो बिडेन के जो स्टेटमेंट था कि यूएसए वुड कम टू ताइवान्स डिफेंस इफ़ द आइलैंड फेसेज ए चाइनीज इंक्लूजन, उसके जवाब में व्हाइट हाउस ने इसको नॉर्मल करने के लिए कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी पहले से किया है, बदली नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना ने कहा है अगर बदली है, अगर जो बिडेन ने ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि जो बिडेन की जबान फिसल गई, उन्होंने लड़ाई की बात कर दी, तो चीन ने चेताया है कि जो बिडेन गलती से भी, यानी जबान फिसल कर भी, अगर उनकी जबान फिसलती भी है तो वो चीन के साथ युद्ध की बात ना करें। अगर वो युद्ध की बात करते हैं तो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसको? यानी अमेरिका को। ये चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता वान वेबिन का स्पष्ट उसकी चेतावनी। और इससे पहले जो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्होंने भी कहा था ऐसे ही कड़वे शब्दों में एक सप्ताह पहले जब ताइवान ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, तो उसमें भी उसने कहा था कि अगर चीन और ताइवान के बीच में अमेरिका आएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, हम उसको उसके हिसाब से जवाब देंगे। तो आप समझ रहे हैं। और बार बार अमेरिका को अपनी बात तो बोल देता है वो, लेकिन उसको चीन जब उस पर नाराज़ होता है, चीन जब उसको धमकाता है, तो अमेरिका अपनी जो बात है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ये काफ़ी लंबे समय से आ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ताइवान पर जो अमेरिका का स्टैंड है वो चीन के डर से, चीन की धमकी के आगे, और धीरे धीरे अमेरिका इस पर कमज़ोर पड़ रहा है। इससे पहले जब अभी हाल ही में अमेरिका ने अपना नया एम्बेसडर निकोलस बर्न को अपॉइंट किया है चीन में, तो निकोलस बर्न ने भी ऐसे ही कहा था कि चीन ताइवान को हड़पना चाहता है और इसमें अमेरिका को चीन ताइवान के प्रति जो है अपने कमिटमेंट पे ये रहना चाहिए और उसको एग्रेसिव रोल अपनाना चाहिए चीन के खिलाफ। उस पर भी चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी या बहुत धमकाया था। दोस्तों, आप समझ लें। हाँ, जिनपिंग ने ये भी कहा है कि अमेरिका ये समझने की गलती ना करे कि चीन सोवियत रूस की तरह टूट जाएगा, और सोवियत रूस की तरह जिस तरह से सोवियत रूस को उसने अपनी बढ़त हासिल की थी, चीन सोवियत रूस नहीं है और हर मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी जाएगी। दोस्तों, आप समझ लिए, ये भले ही जो बाइडेन को अमेरिकी चीन समर्थक राष्ट्रपति माना जाता हो, लेकिन ताइवान के मसले पे दोनों आमने सामने आ गए हैं। और मैंने पिछले एपिसोड में भी जब चाइना और ताइवान के रिलेशन की हमने बात की थी, तो हमने आपसे कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा, कब होगा न ये तय है, न होगा ये तय है, लेकिन अगर होगा तो वो आप 90% यकीन मानिए कि वो एशिया में होगा, और उसमें भी आप 90% ये मान कर चलिए कि वो जो स्टेट ऑफ ताइवान है, यानी चीन और ताइवान के बीच जो बनते बिगड़ते समीकरण है, और उसमें अमेरिकी जो उसमें हस्तक्षेप है, उसको लेकर के होगा। आप यकीन मानकर चलिए। थैंक यू दोस्तों। इस एपिसोड में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि चीन किस तरह से लगातार आक्रामक होता जा रहा है और दुनिया के किसी भी देश को वो नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया था। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते।